हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट जाना था बहुत अच्छे से और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे किए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, दैट इज फ्रॉम सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले उसको देख लेते हैं कि भाई किस तरह से उसको किया जाएगा, और आई होप आपने कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर किया होगा। बहुत से स्टूडेंट का मैंने कमेंट यहाँ पे दिया है, देखा है। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पहले करेंगे, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। सो द क्वेश्चन वाज, Ritika bought a mobile at rupees 18,000 after successive discount of 20% एंड 25%, यानी कि 20% और 25% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट जब उसको मिले, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल। जो मोबाइल का जो मार्क प्राइस है वो हमको बताना है, राइट। सो व्हाट इज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस क्या होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कि भाई जितना जो लागत मूल्य, जिसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूँ, उससे जितना ऊपर मैं अपना जो प्राइस टैग लगाता हूँ उसको मैं बोलता हूँ मार्क प्राइस। नाम से ही समझ में आ रहा, मार्क यानी कि जो हमने मार्क कर रखा है, जो हमने लिख रखा है। अब देखो, कह रहा ऋतिका अबाउट अ मोबाइल फोन एट रुपीज 18,000, यानी कि एक मोबाइल फोन को उसने 18,000 रुपए में क्या करा, खरीद लिया। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट जब उसको मिले, उसके बाद उसको फोन कितने का पड़ा? 18,000 का पड़ा। तो कोई एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है हमारे पास, उस पर हमने कुछ आइटम खरीद रहे हैं। पहले तो 20% का डिस्काउंट वैसे ही चल रहा था, उसके बाद 25% का डिस्काउंट और मिलने लगा जब हमने क्रेडिट कार्ड का यूज किया। नाउ लेट्स से कि भाई जो फोन का जो एक्चुअल जो मार्क प्राइस रहता है, जो इस तरह से लिखते हैं ना, पहले प्राइस लिखते हैं उसको काट के दूसरा प्राइस लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। लेट्स से वो जो प्राइस है, जो मार्क प्राइस दैट इज एक्स, पहले भाई 20% का ऑफ कर दिया। अगर पहले 20% रुपए ऑफ कर दिए तो बाकी का 80% पैसा तो पे करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर 20% पैसा आप नहीं पे करोगे क्योंकि ये तो ऑफ हो गया, बाकी का 80% पैसा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर 80% वैल्यू अगर आप पे करोगे आफ्टर वन डिस्काउंट, यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट, राइट। नाउ अगर आपको 25% दोबारा से डिस्काउंट दिया गया, अगर आपको जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया दैट इज ऑफ 25%, अगर 25% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है तो बाकी का 75% आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 25% ऑफ हो गया इस वैल्यू का। देन यू हैव टू पे 75% ऑफ दिस वैल्यू। अब ये जो टोटल वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 18,000। इसका वैल्यू किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इजीली आप निकाल सकते हो 25 3 या 25 4 जा, एंड दिस विल बी 5, दिस विल बी 6,000 इंटू 5, यानी कि 30,000। जो फोन की जो एमआरपी है, जो फोन की जो एमआरपी है वो कितनी रही होगी? 30,000 रही होगी, 30,000। ठीक है। तो सक्सेस डिस्काउंट के सवाल इस तरह से किए जाते हैं। अगर एक और डिस्काउंट देता तो हम उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देते उसको भी, लाइक दैट। तो सक्सेस का मतलब एक के बाद एक, बैक टू बैक डिस्काउंट। ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज द राइट आंसर, 30,000। नाउ we will talk about the question, we will talk about the our today's topic. So our today's topic is speed, time, distance, यानी कि डायनामिक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम क्विकली जानेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या है और किस तरह के सवाल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या है बेसिकली। स्पीड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी एक यूनिट टाइम में। एक यूनिट क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और मैं 1 घंटे में इस दूरी को कवर कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज 5 किलोमीटर। ठीक है। इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैं 1 घंटे में पूरी कर लेता हूँ, 1 आवर में। ये जो 1 घंटा है इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिट टाइम। क्या? दिस इज यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है वन। 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है। ठीक है, होगा हमेशा वन। यूनिट का मतलब है वन। 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना, 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द स्पीड।
डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। ये बात क्लियर है? अब आगे देखिए, क्वेश्चन अब ऐसे पूछ सकता है कि भाई जैसे कि दो ट्रेन है, देयर आर टू ट्रेन लाइक दैट, तो एक ट्रेन की जो लेंथ है लेट्स से इट इज 100 मीटर, ठीक है। तो पहले एक ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है, दिस है इलेक्ट्रिक पोल। तो इस ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन को अगर एक इलेक्ट्रिक पोल को पूरी तरह से पार करना है, क्रॉस करना है, तो कितना डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा? व्हाट डिस्टेंस शुड दैट ट्रेन हैव टू कवर? मिनिमम डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा इस पोल को पार करने के लिए? बहुत सिंपल सी बात है भाई, अभी तो यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे इंजन है। पूरी ट्रेन को अगर इस पोल से आगे जाना है, यानी कि पूरी तरह से क्रॉस करना है, तो ये 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है ना, इतना 100 मीटर डिस्टेंस को चलना पड़ेगा। तो इतना 100 मीटर डिस्टेंस को अगर चलना पड़ेगा, तो यानी कि दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। नाउ क्या होगा अगर एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है, एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है, एक दूसरे को अगर क्रॉस करना है, तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे चलना पड़ेगा? यहाँ पे जो डिस्टेंस चलना पड़ेगा दैट विल बी द सम ऑफ बोथ द ट्रेन, यानी कि पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन दोनों का जो सम है, दोनों का जो डिस्टेंस का जो सम है, उसके बराबर यहाँ पे डिस्टेंस चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट ट्रेन एंड दिस इज सेकेंड ट्रेन। 100 मीटर लंबा 50 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है। अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन अगर खड़ी हुई है, ये ट्रेन पीछे से आती है 50 मीटर वाली। अब जैसे ही ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया क्रॉस करना, जैसे ही ये चलना शुरू हुई और ये आगे वाला जो इंजन वाला पार्ट है, इसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और इस ट्रेन से आगे जैसे ही गई, अब इसको 50 मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि खुद की लंबाई के बराबर, जिससे कि ये पूरी तरह से इस ट्रेन से बाहर की तरफ आ जाए। तो जब भी दो ऐसी बॉडीज होंगी जिनकी खुद की कुछ लेंथ होगी, लेंथ का मतलब कंसिडरेबल लेंथ, यानी कि जिसकी लेंथ कंसीडर हम कर सकते हैं, वैसी अगर लेंथ होगी, तो यानी कि दैट डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ट्रेन विल बी द सम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट के जो लेंथ का जो सम होगा, उसके बराबर डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड, तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की जो स्पीड होगी, उसको हम बोलेंगे एवरेज रिलेटिव स्पीड, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? रिलेटिव स्पीड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये की ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन में बैठा जो पर्सन है, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे पर्सन को कितने की स्पीड से पीछे जाता हुआ देख सकता है? सीधा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और ये आदमी जो है दिस इज स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है। तो ट्रेन अगर आगे की तरफ जाएगी, तो ये कितने की स्पीड से इसको पीछे जाता हुआ देखेगा? जितनी इसकी खुद की स्पीड होगी, यानी कि जितनी ट्रेन की स्पीड होगी। क्या होगा अगर ये मैन, ये जो आदमी है जो बैठा हुआ था, अब ये भी चलने लगे, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये आदमी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को कितने की स्पीड से जाता हुआ देखेंगे भाई? अगर अपोजिट है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, देन दिस विल बी द सम ऑफ बोथ द स्पीड, यानी कि इस आदमी की स्पीड और इस आदमी की स्पीड, दोनों की स्पीड का जो सम होगा दैट विल बी द रिलेटिव स्पीड। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि दो ट्रेनें अगर अगल बगल से निकलती हैं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो बहुत तेजी से आपके बगल से निकल जाती है, हमें पता भी नहीं लगता इतनी तेजी से। लेकिन अगर दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम आसानी से दूसरे पैसेंजर्स को जो कि दूसरी ट्रेन में बैठे हैं उसको हम देख सकते हैं बहुत देर तक, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। क्योंकि दोनों की स्पीड है दैट विल बी, जो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पीड। अगर इसकी स्पीड 100 है, इसकी स्पीड 80 है, तो इसकी जो
रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पीड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 20 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी द रिलेटिव स्पीड, राइट। लेकिन इस केस में दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है दैट विल बी हायर देन दिस, इससे ज्यादा होगी। अगर 100 की स्पीड से जा रहा है और ये 80 की स्पीड से जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगा, 2 मिनट का समय दूंगा। तो इस क्वेश्चन को जरा करें, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो हियर इट इज, नाउ यू कैन स्टार्ट, देन वी विल डिस्कस। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको, तो आप इसको हर एक क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें कमेंट सेक्शन में। चलिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन से कह रहा है द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन बी, यानी कि जो ट्रेन ए की जो लेंथ है वो दोगुनी है, 2 टाइम्स है ट्रेन बी की तुलना में। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ट्रेन ए और ट्रेन बी, ए की जो ए ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है, 2 टाइम्स है। तो बी ट्रेन की अगर लेंथ x है तो ए की लेंथ 2x है। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ट्रेन बी। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन ए की जो स्पीड है वो हाफ है, आधी है दैट ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की आधी है। लेट से इसकी जो स्पीड है 2y है, इसका आधा, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी y। अभी मान लेते हैं सर, इफ ट्रेन ए क्रॉसेज अ मैन इन 4 सेकेंड, अगर ट्रेन ए की मैं बात करूं किसी आदमी को क्रॉस करती है 4 सेकेंड में, तो अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी उससे, जितनी ट्रेन की लंबाई है उसके बराबर, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है वो एक कंसिडरेबल लेंथ है। आदमी हो गया, पोल हो गया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, तो इनकी खुद की कुछ लेंथ या विड्थ नहीं होती है। तो ट्रेन की जितनी लंबाई है ना उतना ही इसको डिस्टेंस चलना पड़ेगा और इतनी की स्पीड से ये चलेगी। और साथ में कह रहा है इफ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, एक आदमी है वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया है कि वो कहीं मूव कर रहा है। जब तक नहीं बोला गया तो कंसिडर करना है वो क्या है कि स्टेशनरी मैन है। नाउ स्पीड कितना है, वाई की स्पीड से 2x डिस्टेंस चलना है और कितना समय लग रहा है, 4 सेकेंड लग जा रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आप बना सकते हो कि भाई x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, राइट। इसको अभी ऐसे ही रहने दो। देन फाइंड हाउ लॉन्ग विल इट बी टेक टू क्रॉस ट्रेन ए, यानी कि बी जो है, बी वाली ट्रेन को ए ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगता है ये हमको बताना है। अब देखो अगर ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सेम डायरेक्शन में, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, देन व्हाट विल बी द स्पीड। मैंने बताया सेम डायरेक्शन में अगर दो बॉडी चलती है तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पीड।
दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 2y माइनस वाई, तो द रिलेटिव स्पीड विल बी y एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, दैट विल बी द सम ऑफ बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उसके बराबर डिस्टेंस चलना पड़ेगा। 3x का डिस्टेंस है, y की स्पीड है, टाइम हमको निकालना है। सो द टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस यानी कि 3x अपॉन स्पीड इज y। नाउ वी नो दैट x इज इक्वल टू 2y, वी नो दैट x इज इक्वल टू 2y, so this will be 6 seconds, time will be 6 seconds, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई क्लियरली एकदम? तो आई होप ये चीज समझ में आ गई हुई क्वेश्चन में। एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ा करो कि आप लोग क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हो, क्या पूछा गया है और क्या क्या हमको दे रखा है। ये दो चीजें समझ में आती हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है, देन क्वेश्चन का जो आंसर है तो आप इजीली कर सकते हो, आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है सवाल। यू टेक 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़े एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। सो यू कैन स्टार्ट एंड कमेंट सेक्शन में आंसर बराबर आप लोग करते रहो। ओके, सो लेट्स सी कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए जून 2021 में आ चुका है सवाल। द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू इज 27 किलोमीटर। सिटी पी से सिटी क्यू तक का जो डिस्टेंस हमको गिवन है दैट इज 27 किलोमीटर। A and B starts walking from P towards Q at a speed of 5 km/h and 7 km/h respectively। देखो सबसे पहले P से Q तक का जो डिस्टेंस है ये 27 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, दिस इज गिवन 27 किलोमीटर। कह रहा है A and B starts walking from P, A और B दो पर्सन हैं जो कि P पॉइंट से Q पॉइंट की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। दोनों A और B चलते हैं कितने की स्पीड से, इसका स्पीड दे रखा है 5 km/h और B की स्पीड दे रखी है 7 km/h रेस्पेक्टिवली। B रीचेस Q, रिटर्न्स इमीडिएटली। क्या कह रहा है, B Q पे जैसे ही पहुंचता है और इमीडिएटली वापस आने लगता है, उसी पाथ पे वापस आने लगता है, रिटर्न करने लगता है। एंड मीट्स A एट R, और A को कहीं रास्ते में मिलता है किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर सेम टाइम पे यहाँ से चलेंगे तो B पहले पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है।
तो जैसे ही बी क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा, ये दोबारा से अपने पाथ पे वापस आएगा और कहीं पे रास्ते में ए को मिलेगा। जो जहां भी उस रास्ते में ए को मिला, जहां भी रास्ते में ए को मिला, उस पॉइंट को कह रहा है दैट इज पॉइंट आर। अब ये हमको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है ये हमको बताना है। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स। अगर ये एक्स है तो पूरा डिस्टेंस पी से लेके क्यू तक कितना है, दैट इज 27। तो 27 में से ये एक्स अगर डिस्टेंस चला जाएगा देन यू विल हैव 27 माइनस एक्स। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 27 माइनस एक्स। अब क्या करें, अभी एक्स डिस्टेंस निकालने के लिए हमें किस चीज को पकड़ना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, बी को आर पॉइंट तक पहुंचने में कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ा, पी से क्यू गया और क्यू से फिर आर गया, और उतने ही टाइम में जो ए पर्सन है पी से आर पहुंच पाया। यानी कि यहाँ पे जो टाइम टेकन है दोनों के द्वारा लिया गया, ए और बी के द्वारा लिया गया, वो सेम है कि आर पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए ने पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी टाइम में, और उतने ही टाइम में इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से ये क्यू तक गया, क्यू से फिर आर आ गया उतने ही टाइम। यानी कि टाइम टेकन बाई ए दैट विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी। तो टाइम इज व्हाट, टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है, पी से लेके आर तक, यानी कि एक्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 5। और बी द्वारा लिया गया टाइम वो कितना है, डिस्टेंस कितना है भाई, पी से लेके क्यू गया यानी कि 27 किलोमीटर, और क्यू से लेके आर गया यानी कि 27 माइनस एक्स किलोमीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। और कितने की स्पीड से, 7 की स्पीड से। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी 7x एंड दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ 54 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ से हमको मिला 7x प्लस 5x, यानी कि दिस विल बी 12x, that will be equal to 270, 2 times this will be 45. So the value of x will be 45 by 2 यानी कि 22.5 किलोमीटर। ठीक है, 22.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो एक बार इसको देख लीजिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एग्जाम क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ऐसा मिलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाह रहा है, वो कुछ आपसे जानना चाह रहा है कि आपको कितना इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में पकड़ है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सो टेक योर टाइम, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करें।
So let's see what's the question. क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन बी, यानी कि ए की जो लेंथ है, ए ट्रेन की जो लेंथ है वो ट्वाइस है, दुगनी है ट्रेन बी से, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज हाफ दैट ऑफ ट्रेन बी। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस मैन इन 4 सेकेंड, ये सवाल तो सेम है, अभी हमने इस क्वेश्चन को तो किया था, आई थिंक इस सवाल को तो हमने किया था अभी ना, तो डोंट वरी। तो इसका आंसर शायद 4 सेकेंड्स अभी आया, पीछे तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी यार। चलो इस क्वेश्चन को कर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 2 मिनट का आप लोग समय ले लो और इस क्वेश्चन को कर। वैसे रेशियो वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर हमें देखने को मिले कि हर टॉपिक से अगर रेशियो प्रपोर्शन अगर जहाँ पे लग रहा है उस तरह के सवाल पूछे गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लिया करो जिसमें रेशियो, रिलेटिव स्पीड, इस तरह की बात हो रही हो। क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा था साइक्लिस्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो साइक्लिस्ट है किसी पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इफ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम एज द साइक्लिस्ट। इस तरह के सवाल मैं ऑलरेडी पहले के लेक्चर से बहुत बार करवा चुका हूँ। तो कह रहा है इफ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, यानी कि जो जॉगर है आधा डिस्टेंस चलता है डबल टाइम में। तो 2 तरह के लोग हैं, एक पर है भाई जॉगर जो जॉगिंग करेगा, और एक है साइकिलिस्ट जो कि साइकिलिंग करेगा। जॉगर कवर द हाफ द डिस्टेंस, जॉगर क्या कर रहा है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर साइकिलिस्ट 2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो जॉगर उसका आधा यानी कि 1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे 1:2। रेशियो लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 2:1 ले लो। डबल द टाइम यानी कि टाइम कितना ले रहा है, जॉगर डबल टाइम ले रहा है। अगर साइकिलिस्ट 1 टाइम लेगा तो इसका डबल यानी कि 2 टाइम लेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइकिलिस्ट। जॉगर की स्पीड, स्पीड ऑफ जॉगर टू द स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, इन दोनों की स्पीड के बीच का जो रेशियो है वो हमको निकालना। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये रेशियो पूछ रहा है ना, तो अल्टीमेटली वो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एक्स एंड वाई, राइट। तो वी आर नॉट टेकिंग एक्स एंड वाई, से अच्छा क्या करो, रेशियो लगा दो। तो द डिस्टेंस इज 1, मैं जॉगर की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस इज 1, टाइम इज 2। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द जॉगर अपॉन स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट विल बी द डिस्टेंस अपॉन द टाइम। तो दिस विल बी 1/2 into, इट कैन बी रिटन एज 1/2, ठीक है। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 इज 1:4। तो इस बात का ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर 1/4 देख के आप करोगे तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है, लेकिन ये 4:1 है, लेकिन हमसे जॉगर पहले बोला गया है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा ध्यान से देना। एग्जामिनर आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ है कि भाई जरा से भी गलती आप कर दोगे तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत मार्क करके आ जाओगे, तो आपको नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी एक तरह से मैं आपको टच दे रहा हूँ उनका, यानी कि ब्रशअप कर रहा हूँ, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार ब्रशअप कर रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया इस टॉपिक का या किसी भी चीज़ का, तो आपको इस चीज़ से मैं बस दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा मुझे उम्मीद है, और फॉर्मूले वगैरह आप लोग याद रखो, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं, तो हाई स्कोर करने का जो चांस है आपका वो बढ़ जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि अपकमिंग मंडे से यानी कि 29 से मैं लाइव आने वाला हूँ
IFAS CSR IFAS का जो जनरल एप्टीट्यूड चैनल है इस पे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम अप टू एग्ज़ाम। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो उस पूरे वीक हम केवल बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे। तो जुड़ जाइएगा सुबह 11 बजे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।